नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, जैसे कोई भी सामान परचेज कर रहे हो या कोई टिकट बुक कर रहे हो, और आपने अपने कार्ड से ट्रांजेक्शन किया, डेबिट या क्रेडिट कार्ड किसी से भी आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया और ट्रांजेक्शन आपकी फेल हो जाती है, लेकिन तुरंत ही आपके पास मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से पैसा कट गया। आप मर्चेंट को फ़ोन करते हैं तो वो कहता है उन्हें तो पैसा मिला ही नहीं, आप बैंक से बात करिए। आप बैंक से करते हैं तो बैंक कहता है 7 दिन वेट करो। पर अगर 7 दिन के बाद भी पैसा ना आए तो क्या? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो टेक्निकल नियम जो बैंक आपसे छुपाता है। दोस्तों, जो रीजन कोड है इसका है वो है 13.1। 13.1 को आसान भाषा में मैं आपको समझा दे। देखिए, जब ट्रांजेक्शन फेल होती है और पैसा कट जाता है तो लोग गलती से इसे फ्रॉड या अनरिकॉग्नाइज्ड ट्रांजेक्शन बोल देते हैं और बैंक को बोलते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है। लेकिन टेक्निकली ये गलत है, क्योंकि पैसा आपका फ्रॉड नहीं हुआ है। इसमें ये जो नियम है वो लगता है, रीजन कोड लगता है सर्विस नोट रेंडर्ड। इसका सीधा मतलब ये है कि आपने ट्रांजेक्शन तो खुद की है, आपका पैसा आपके अकाउंट से निकल गया है, लेकिन बदले में आपको कोई भी सर्विस नहीं मिली। तो मर्चेंट ये बोलना कि पेमेंट फेल है, तो दरअसल आपको सर्विस देने से रिफ्यूजल है, वो आपको डिनाई करता है क्योंकि उसके पास तो पैसा गया ही नहीं। और यही पॉइंट आपको अपने बैंक को बताना है, जिसे जिससे आपका चार्जबैक है वो आप जीत सकते हैं। तो जब भी आप बैंक में बात करो तो आपको सिर्फ दो चीजें ही बैंक वालों को बताना होता है। एक तो आप वो ऐप जहां पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे थे, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग हो या उसकी वेबसाइट हो, उधर से जो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि ट्रांजेक्शन वहां फेल्ड हुआ है। दूसरा, अपने बैंक की स्टेटमेंट आप दिखा सकते हैं जहां से आपका पैसा है वो कटा हुआ दिखेगा। ऐसे में आप रीजन कोड 13 पॉइंट मेंशन करते हुए बैंक का फॉर्म, जो चार्जबैक फॉर्म मैंने आपको बताया है, वो फिल कर सकते हैं। वीजा और मास्टर कार्ड के रूल्स के मुताबिक बैंक मर्चेंट से पूछनी पड़ती है, उसके डिटेल्स मंगवानी पड़ती है इस रीजन कोड के तहत। अगर मर्चेंट ये प्रूव नहीं करता कि उसने सर्विस दी है तो पैसा आपको हर हालत में बैंक को देना पड़ेगा। दोस्तों, बैंक की भाषा सीखोगे तभी नुकसान नहीं होगा। रिफंड मांगना बंद कीजिए और रीजन कोड की भाषा में बात कीजिए बैंक से। अगर आपको बैंक से डिस्प्यूट फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ऐसे ही टेक्निकल बैंकिंग हैक्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।